अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो उसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो वो हमने पढ़े थे पहले। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.2 में 2 इसके मेथड पढ़ चुके हैं, एक हम फैक्टराइजेशन मेथड और एक कंप्लीटिंग स्केल। और आज वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac सारे का अंडर रूट या स्केयर रूट और बाय में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वो होता है ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जो x स्केयर के साथ वैल्यू होती है वो a की वैल्यू, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, और जो c होगा x के बगैर होगा वो c वैल्यू होगी। इसी इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है, और उसका पार्ट नंबर 1 जो है, तो उसको आपको इक्वेशन ये दी गई है। इससे हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बनाना है, उसके बाद a b c की वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। तो कैसे होगा कि आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी बराबर को साइड पे लेंगे, ये 7 को इधर लेकर आएंगे, वो भी माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को भी बराबर को साइड पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, 7x इधर रहेगा, माइनस का प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 और माइनस का इधर आके प्लस का x स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। कैसे, x स्केयर को पहले लिख लें, फिर प्लस का 7x लिख लें और लास्ट पे 2 लिखकर इज इक्वल टू 0 लिख लें। अब x के साथ जो वेरिएबल है वो a की वैल्यू, मतलब इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 1 आ गई। b की वैल्यू हमारे पास जो x के साथ होगी वो 7 वो b की वैल्यू है, और c हमारे पास आ गया माइनस का 2। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है भी। तो फॉर्मूला मैंने वो लिखा है, आपने ये ज़बानी याद हो आपको, x इज इक्वल टू माइनस का b जमा माइनस b का स्केयर माइनस 4ac बाय में 2। आप पुटिंग द वैल्यू कर दें, हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c। a b c की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। x वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गया, b की जगह लगा देंगे 7 को इस तरह लिख देंगे ब्रैकेट में, प्लस माइनस लगा के फिर स्केयर रूट लगा के b की वैल्यू फिर 7 का स्केयर आ गया माइनस 4 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू माइनस का 2 और y में हमारे पास आ जाएगा 2 और a की जगह 1, ठीक है भाई। अब x इज इक्वल टू, ये तो माइनस का 7 बन गया, प्लस माइनस और ये 7 का स्केयर होता है 49 और माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 4 2 8, ये 8 बन गया और y में 2 1 दा 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस ये 49 में 8 ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा 57 और y में आ जाएगा 2 और ये भी आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई वैल्यू और आती जिसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते, ये आपका प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर जो होता है वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई डिजिट आ जाता जो 2 पे 4 पे 3 पे डिवाइड हो रहा होता तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसका आंसर निकालते, ठीक है भाई। अब करते हैं हम इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको जो वैल्यू दी गई है वो है 5x स्केयर प्लस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की वैल्यू जो है ये पहले अरेंज हुई हुई, जैसे इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा, हमने इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ा। इसमें पहले ऑलरेडी बनी हुई हमारे पास a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। हम बाय यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 4ac आ जाएगा और बाय में 2a, ठीक है भाई। अब
फॉर्मूला एक्स वैसे आ गया माइनस वैसे आ गया, बी की जगह हमें लगा दें बी की वैल्यू 8। आपने लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसमें भी आपने लिख लेना। आगे प्लस माइनस, फिर बी की जगह आपके पास आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 5, सी की जगह 1 आ जाएगा, और बाय में आपके पास आ गया 2 और ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 5 द 20, 21 मल्टीप्लाई होगा तो 21 नहीं आएगा, 20 आएगा, और बाय में आपके पास 2 5 और 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा आपके पास 44 और बाय में आ जाएगा 10। ठीक है भाई, अब हम 44 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन होगी 44 की 2 to 4, 2 to 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2 और 11 1 the 11। तो हम इसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हुई वो हुई 2 मल्टीप्लाई 11 और बाय में आ जाएगा 10। x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस 2 का हम स्केयर बना के इसका स्केयर रूट अलग कर देंगे, 11 का स्केयर रूट अलग हो गया और बाय में 10 आ गया, ये इससे कटिंग हो गया। x इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस 2 और 10 11 का स्केयर रूट आ गया, बाय में आ गया 10। ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी यहाँ पे रह गया माइनस का 4 प्लस 1, ये 2 बाहर आ गया, इसकी जगह रह गया 11 का स्केयर रूट और बाय में आ गया 10। 2 1 the 2, 2 5 10 और x इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट बाय में 5 और यही आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, x भी है और x के भी है, x भी है और ये x के बगैर है, इसको इस साइड पे लेंगे तो क्या करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस का x, ये पूरी वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी 4 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू रहेगा 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, b की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो है 1, क्योंकि x के साथ जो वेरिएबल होगा वो x की वैल्यू y की वैल्यू b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू माइनस का 4 और 3 का स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a। ठीक है भाई, अब x की पुटिंग का वैल्यू कर दें, हम लिखेंगे पुटिंग का वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है भाई, तो a b किसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस b, b की जगह आपने लगा देना है 1 प्लस माइनस b की जगह 1 का फिर होल स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट और आगे c की वैल्यू आपके पास है माइनस का 4 और 3 का स्क्वायर रूट और y में आपके पास 2 और a की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर रूट, इस तरह। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 3 3 3 का बन जाएगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और बाय में आपके पास आ जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, अब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस फिर 1 आ गया, अब ये इससे कटिंग हो जाएगा 16 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 48 और बाय में हमारे पास आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये बन गए 49 और बाय में आ गया 2 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे 49 का स्क्वायर रूट तो 7 आएगा और बाय में आपके पास 2 3 का स्क्वायर रूट। आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 7 बाय में लिख देंगे 2 3 का स्क्वायर रूट, एक बार प्लस में आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 फिर माइनस का 7 और बाय में 2 और 3 का स्क्वायर रूट। 7 में से 1 निकाल दी, बाकी रह गया आपके पास 6, बाय में रह गया 2 और इधर आ गया 3 का स्क्वायर, 2 1 2 2 3 6, x इज इक्वल टू 3 बाय में आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, इधर x इज इक्वल टू 7 और 1 माइनस के 8 बाय में 2 3 का स्क्वायर रूट, 2 1 2 2 4 8,
एक्स का आंसर आ गया माइनस का 4, वाई में आ गया 3 का स्क्वायर रूट। ये थोड़ा सा मजीद सॉल्व होता है, कैसे होगा? एक्स वैसे आ गया, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, और इसकी पावर 1/2 है। आपने इसको क्या करना है कि 3 को एक वन टाइम लिखना है, इसकी पावर 1 लिखकर इसकी पावर 1/2 है, जब ये ऊपर आएगी तो माइनस की 1/2 होगी। ठीक है, मतलब जब बेस एक जैसे हो तो इनके जो ऊपर पावर होती है वो जमा माइनस हो जाती है। तो क्या किया मैंने, ये इसकी पावर जो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 थी ऊपर लाया हूँ तो वो माइनस का 1/2। ठीक है भाई, अब x इज इक्वल टू 3 आ गया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 2 1 से मल्टीप्लाई ओवर 2 आ गया, 2 2 से कट हो गया 1 आ गया, और x का आंसर आ गया 3 की पावर 2 में से 1 निकाला 1/2। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई, हम इसको दोबारा स्क्वायर रूट में बंद कर देंगे तो आपका जो एस आ जाएगा सोल्यूशन सेट, वो आपका एक 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक माइनस का 4 बाई में आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। और ये चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का है। ये 3 का हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास 4 बन गई, बी की वैल्यू माइनस का 3, सी की वैल्यू माइनस का 14। बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और y में 2 है। ठीक है जी, x वैसे लिख दिया, b की वैल्यू हमारे पास है पहले एक माइनस ये वाली है और b की वैल्यू है माइनस का 3, तो इस तरह लिखते हैं। आगे प्लस माइनस, फिर b की पावर है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस का 14, और y में हमारे पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू 4। x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 14 से 4 6 दा 24, 4 लगा 2 कैरी, 4 1 दा 4 और 2 6 1 6 6 और 1 1 1 4 2 2 2, और y में हमारे पास आ जाएगा 2 4 दा 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 220 में आप 9 ऐड कर देंगे तो वो बन गया आपके पास 233, और y में हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है भाई, अब अगर होती फैक्टराइजेशन जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आपका यही एस आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 2 3 3 और y में 8, और यही आपका आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की भी। हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 की जो वैल्यू दी गई है वो है 6x का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, 3x स्क्वायर माइनस के 7x को पहले लिख लें और 3 को बाद में इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 7 आ गई, c की वैल्यू माइनस का 3। बाय यूजिंग फॉर्मूला तो वो है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और y में 2 है। तो x वैसे आ गया, माइनस b की जगह लगा देंगे माइनस का 7 प्लस माइनस, फिर b की जगह माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 6 और c की जगह माइनस का 3, और y में आपके पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 4 6 दा 12 नहीं 4 6 दा 23 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई या 4 3 दा 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस का 72, और बाय में आपके पास आ जाएगा 2 6 12। तो 7 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 121, और बाय में आ गया 12। ठीक है, 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 11, और बाय में आ गया 12। इधर x था।
अब इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू 7 प्लस का 11 बाय में 12, एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस का 11 बाय में 12। तो x के ये दोनों ऐड किए तो ये बन गया आपके पास 18 और बाय में बन गया 12। 6 पे कटिंग कर देंगे, 6 3 18, 6 2 12, x का आंसर आ गया 3/2। इधर 11 में से 7 निकाले बाकी रह गई माइनस के 4 बाय में 12, 4 1 4 4 3 12, x का आंसर आ गया माइनस का 1/3। s जो आपके पास आ गया वो 3/2 और माइनस का 1/3, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट किए, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लास्ट 5 वाले पार्ट रह गए हैं वो करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।